बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान यदि मैंने कुछ भक्ति का फल देना हो, यदि मैंने कोई भक्ति की हो जन्म जन्म में या इस जन्म में, जन्म से लेकर अभी तक भक्ति का कोई फल देना चाहो तो एक ही फल देना। वो क्या देना? जन्म जन्म में मुझे तेरा सानिध्य मिले। क्योंकि कहा है जिसकी भक्ति से जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं और इस जन्म के भी दुख मिट जाते हैं। जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। हम जन्मदिन को जीवन समझ लेते हैं, हम इस देह को अपना समझ लेते हैं, जबकि ये मिथ्यात की पहचान है। हमारा कभी जन्म हुआ था, कभी मौत हो जाएगी, क्योंकि आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया और आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। वास्तव में ज़िंदगी एक अंतर्देशी लिफाफे की तरह मिलती है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाती है। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि वास्तव में बचपन तो अज्ञानता में गुजर जाता है, जवानी भोगों में गुजर जाती है और बुढ़ापा रोगों में गुजर जाता है। लेकिन तीनोंपन अखारज जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घुट्टी में कुंद कुंद की माँ की तरह शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है। माँ के संस्कार अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि माँ के पेट में बच्चा 80% शिक्षा प्राप्त कर लेता है, बाकी 20% शिक्षा कहाँ? परिवार शिक्षक के द्वारा मिलती है। अब सोचो 80% बच्चा सुभद्रा के बेटा ने, लोग कहते हैं कि चक्रव्यूह अभिमन्यु की मौत का कारण था। मैं कहती चक्रव्यूह अभिमन्यु की मौत का कारण नहीं था, सुभद्रा की एक जरा सी निद्रा मौत का कारण थी। और हमारी और महिलाओं का क्या होगा जिन्होंने कभी यही नहीं सोचा? बच्चे को जन्म देना अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं, लेकिन बच्चों को जन्म देना जीवन धन्य मानने की बात नहीं। क्योंकि आते हैं लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। लेकिन कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा। जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। कहा है स्वयं भुवा भूत एतेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। भगवान तुम्हारे कैसे थे? स्वयंभू थे तुम, सब प्राणियों को हित करने वाले थे। वो चाहते तो अपने आत्मा का हित कर लेते, लेकिन बिना रोटी के तो भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले भी 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे। क्षुधा की वेदना शांत नहीं हुई थी तो, लेकिन उनको असीम कृषि नहीं बताते। वो क्या जरूरत थी उन्हें तो तीर्थंकर थे और सिद्ध होना ही पक्का था उस जन्म में। क्योंकि कल्याणक तो पहले से हो गए तो पता तो था ही, लेकिन नहीं। हमेशा धर्मात्मा व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है। सोचता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो 2-4 लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। धर्मात्मा व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कैसा होता है? जब रामचंद्र जी का सेनापति, रामचंद्र जी का जब सारथी कृतांत्रवक दीक्षा को जाने लगा तो रामचंद्र जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि कभी मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संभालने आ जाना। जटायु एक पक्षी के लिए हमें अभी पता नहीं चलता है कि हमने क्या किया है। जटायु वाकई में जटायु नहीं था, पहले राजा था, दंडक राजा था। और दंडक राजा ने किसी के बहकावे में आकर मुनियों को घानी में पेल दिया था। उसका परिणाम था आखिरी मुनि के पुतला निकला और दंडक, आपको पता, राज्य समाप्त हो गया, जंगल हो गया और नरकों में आकर उसी जंगल में पैदा हो। क्योंकि यो यत्र निवसन्ना से सतत्र कुरते रहते। और इतने दिनों कई सदियां बीत गईं,
उसके बाद भी वहीं पैदा हुआ। और फिर जब रामचंद्र जी सीता जी आहार दे रहे थे तब आंसू टपक रहे थे कि मैं भी ऐसे ही पूर्व जन्म में आहार देता था। और इतनी भक्ति जगी कि आंसुओं से क्या, जो मिट्टी का पात्र पड़ा था मुनिराज के चरण धोवन का, उसको क्या किया, उसमें लौट गया। और मुनिराज अवध ज्ञानी थे, समझ गए कि इसको जाति स्मरण हो गया पूर्व जन्म की, याद आ गई कि हम भी श्रावक थे और ऐसे ही आहार देते थे और इसलिए दुखी हो रहा है और सिर मारता है बार बार। और महाराज समझ जाते कि कह रहे मेरा कल्याण करो, लेकिन रामचंद्र जी की तरफ देख के कहते हैं ये व्रत कैसे ले पाएगा, ये अणुव्रत कैसे पाल पाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता पक्षी ऐसा है जिसके यहाँ मांस खाया जाता है। एक तद्भव मोक्षगामी जीव कहते हैं कि आप इसे व्रत दे दो मैं पलवा दूंगा। सोच कर देखना, हम जैसे तो घर में कोई व्रत लिए हो तो उसको भी सुना के काय को लिया तो टूट ही जाएगा, मेरे भरोसे मत लेना। अरे सोचना कि कोई ले तो हम पलवा देंगे, कम से कम हम तो नहीं पाल पा रहे हैं, उनके व्रत पलवा देंगे। शिखर जी में कभी कभी कोई माता जी महाराज जी ऐसे आते हैं जिनके हाथ का आटा कुएं का पानी, तो उधर से खबर आती है इनको 1 महीना हो गया, अब कब तक। हम कहते हैं आप नहीं कर पा रहे हो, जब तक वो जैसे लेंगे वैसी व्यवस्थाएं बनाओ, लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए। कुंद स्वामी कहते हैं यदि तुमने एक असंयमी को संयमी बना दिया, एक मिथ्या दृष्टि को श्रावक बना दिया, और वो श्रावक कालांतर में क्या देश व्रत लेगा, महाव्रत लेगा, श्रेणी चढ़ेगा, और श्रेणी चढ़ेगा तो सिद्ध बन जाएगा। तुमने साक्षात परमात्मा बनाने का पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम लोग मूर्ति रखते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीवंत मूर्तियां विराजमान करो, अपने आप को कभी भटक जाएंगे। बलदेव ने क्या कहा था अपने सारथी से कि तुम जा रहे हो, मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन के लिए आना। मणिकेतु से सगर चक्रवर्ती ने कहा था कि तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, मैं भटक जाऊं तो मुझे संबोधन को आना। और सगर चक्रवर्ती, द्वितीय चक्रवर्ती बहुत काल तक राज्य में रहे, कोई वैराग्य का मौका भी आता था तो टाल देते थे। और जब मणिकेतु की स्वर्ग में चला गया, ख्याल आया कि मैं वचन देकर आया था अपने मित्र को, उसे तो जगाना है, सोता रहा तो क्या होगा। आपको पता वहाँ से वो कई बातें उसने प्रसंग मिलाए, लेकिन नहीं उसे बैराग आया। तो कहते हैं कि एक वृद्ध का वेश बनाकर पहले के बाप अपने बेटों को क्या आदेश देते थे, भरत चक्रवर्ती ने आदेश दिया था तुम सोने के मंदिर बना दो, रत्नों की प्रतिमाएं लगा दो, लेकिन द्वितीय चक्रवर्ती ने कहा कि तुम उसके चारों तरफ खाई खोद दो। सोच कर देखना, आज अपन क्या शिक्षा देते हैं बेटों को, इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना और बड़े बड़े पदों पर चले जाना, लेकिन उन्होंने क्या शिक्षा दी थी कि तुम चारों तरफ खाई खोद देना। और मणिकेतु को अच्छा मौका मिल गया, जब खाई खोदी जा रही थी तब एक दिन आया और कहने लगा मेरा बेटा मर गया, खाई में पानी निकल आया और बहुत भयंकर पानी था, मेरा बेटा बह गया। तो कहते जाके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। सगर कहने लगा क्या दिक्कत की बात है, मर गया तो मर जाएंगे, दुनिया के बच्चे मरते हैं। वो कहने लगा मेरा एक ही बेटा था। कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा पूरे जीवन की। वो कहता है मैं अपने दुख में आपका दुख तो बताना ही भूल गया, मेरे तो सिर्फ एक बेटा मरा है, तुम्हारे तो 60,000 बेटे मर गए उसमें। और सगर चक्रवर्ती मूर्छित हो गया, जबकि उस देव ने मायामयी उससे ऐसा कर दिया था, बेहोश कर दिया था। और सगर चक्रवर्ती दीक्षा को चले जाते हैं, फिर जातने टाइम वो बोलता है कि वो तो मायामयी निद्रा से सुलाया था,
अब वो कहते हैं सुलाया था या मरे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो मौत आनी है। सागर चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं। और आपको पता है उन बेटों को कहते हैं 60,000 बेटा को देव, कहता है तुम्हारे पिताजी ने दीक्षा ले ली। ऐसी ऐसी खबर सुन के वो कहते खबर क्या, हकीकत है, निश्चित है मौत तो सबको आनी है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। ध्यान रखना, धन मिले, दौलत मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पैसा मिले, पता नहीं क्या मिले नहीं मिले, लेकिन मौत हर कोई को मिलती है। वो बेटे कहते जब मौत आनी है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो समझो आज ही आ गई। और वो चले जाते हैं दीक्षा को सारे बेटे। फिर कहते हैं एक पोता रहता है जिसको आपको पता भागीरथ नाम का, जो हिंदू पुराण में कहते हैं कि भागीरथ के सर से गंगा निकली है। वास्तव में भागीरथ के सर से गंगा नहीं गुजरी, भागीरथ हिमालय की तलेटी में तपस्या कर रहे थे तो गंगा की धारा उनके सर पे से होकर गुजरी है। और एक बीतरागी संत के सर पे से गंगा की धारा गुजरी है, तो आपको पता है कितनी उसकी मान्यता है। लेकिन गंगा में नहाने से पुण्य नहीं होता है, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य होता है। आपको पता है भागीरथ कौन था, एक नाई का लड़का था। लेकिन गांव में मुनिराज आए, सब लोग निंदा कर रहे थे। उसने कहा था उपसर्ग कर रहे थे, उपसर्ग क्यों कर रहे हो, संत साधु हैं चले जाएंगे। और कहते उसने बचाव किया था। कुछ दिन बाद उस गांव में किसी अपराध में राजा को शंका हो गई और वो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था नाई, और राजा ने पूरे गांव में आग लगा दी, सब लोग मर गए थे। ध्यान रखना, एक वही बच गया था। और उसके बाद उसने अणुव्रत लिए और आगे चल के सागर चक्रवर्ती के परिवार में पैदा हुआ। हम लोग भी ऐसे ही छोटे छोटे अणुव्रत, छोटे छोटे संकल्प, ये जरूरी नहीं कि कोई अर्थ से ही दान करे। हम लोग दान किसको समझ लेते हैं, अर्थ से। अरे कोई तन से करो, कोई मन से करो, कोई वचनों से करो, प्रशंसा भी करो, कभी निंदा मत करना। हो सके कोई बुरा करेगा तो बुरा भलेगा, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। इसीलिए कहा है कि पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बमन किया, क्योंकि निंदा पहले कानों के द्वारा अंदर जाती है, फिर मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है, और जो अंदर जाकर बाहर आए वो क्या गंदगी कहलाती है। हमें बंदगी में जीवन बिताना है, हमें गंदगी में नहीं बिताना है। हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि अफसर बन जाए, आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हमें तो सोचना है कि बच्चे हमारे धर्मात्मा बन जाए और आगे चल के परमात्मा बन जाए। अरे बनना है तो परमात्मा से बड़ा क्या बनना है, बनना है तो सिर्फ परमात्मा बनना है, जिसे कि 3 लोक में पूज्यता प्राप्त होती है। और अपन लोग क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं टिफिन खा के आया कि नहीं। अरे क्यों पूछते हो, टिफिन खाया कि नहीं। टिफिन खाएगा तो आगे चल के अपना पेट खाऊ, हम न जाने खाऊ। उससे पूछा करो बेटा किसी को भूखे को खिला के आए कि नहीं। एक रोटी फालतू रखो कि बेटा कोई तुम्हारा दोस्त हो ना टिफिन नहीं लाया, उसे खिला दिया करो। अपने बच्चे से पूछो कि किसी को दया परोपकार में थोड़े बहुत काम आए या नहीं आए। अपने बच्चों को, आपको पता पहले बच्चे क्यों इतने खुशहाल होते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, पूरे परिवार में, क्या पूरे मोहल्ले में, गांव में एक परिवार जैसा माहौल होता था। गांव का जमाई, किसी के घर का जमाई आए सब लोग कहते थे जमाई जी आना, हमारे घर आना, हमारे घर आना। गांव की एक बेटी आ जाए तो उसे घर में खाने का तो समय नहीं मिलता था, सब लोग कहते थे मेरे आना मेरे आना। और महीना 1.5 महीना तो उसके ऐसे ही निकल जाते थे। घर में चाचा ताऊ सब लोग रहते थे, तो बच्चा कितने प्यार में पलता था, इसलिए बच्चा प्रिय होता था। क्योंकि कभी दादी ने ले लिया, बुआ ने ले लिया, ताई ने ले लिया, दीदियों ने ले लिया,
और वो बच्चा भी सबकी अदब करना सीखता था, सबको लेन देन सीखता था और इसके कारण बच्चा खुश मिजाज होता था। पहले घर में जन्मदिन पे कोई पकवान घर पे ही बन जाता था, सब मिल बांट कर बना लेते थे और मिल बांट कर खा लेते थे। आजकल केक कटवाते हैं और केक में भी आपको पता मोमबत्ती फूको तो थूक तो पहले ही आता है और वो सब तुम लोग बांट के खा जाते हो। अरे आरती के दीप जलाओ, जलाना है तो अंधेरे दिलों में खुशियों के दीप जलाओ।